हेलो वीवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी देखते हैं, क्विकली उनकी एनर्जी देखते हैं। इस वक्त वो किस एनर्जी में है। जनरल स्पेसिफिक नहीं होता, मेल फीमेल। आप अगर गर्ल हैं तो बॉय, बॉय है तो गर्ल, मतलब मैन है तो वुमेन, वुमेन है तो मैन। तो आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं, देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको मैच होगी अगर आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेट्स सी किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस वक्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर की एनर्जी, डिवाइन मैसेज दीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। 6 ऑफ वैंस, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड्स पूरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, सन, ओके। मुझे लग रहा है ये वही आप व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी फिर से रिपीट होके आई है। 2 कार्ड सिमिलर आए हैं इस वक्त मेरे पास। सुबह मैंने एक रीडिंग डाली थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं, शायद वो भी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच कर जाए। मून है, जजमेंट है, द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ वैंस। बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम की एनर्जी भी ले लेते हैं, यहाँ रख देती हूँ बॉटम की एनर्जी को। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। नाइट ऑफ कप्स, एनर्जी तो पॉजिटिव है, ओके। और कार्ड्स लेने की नीड होगी तो देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले तो मे बी आपके पार्टनर किसी अथॉरिटिव फिगर हो सकते हैं, कोई मतलब किसी ऑफिस में बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, या फिर आर्मी में हो सकते हैं, फौज वगैरह में, या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। बहुत ही अथॉरिटी फिगर है उनकी। आप इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये आपकी एनर्जी है। आपने अपने इमोशंस देना अपने पार्टनर को बंद कर दिया है, ये आपकी एनर्जी है। आप इस वक्त क्लोज्ड ऑफ हैं। मैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी अभी, पहले मैं बाकी कार्ड्स आपको बता दूँ। सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मून की एनर्जी है इस वक्त, ये मून की एनर्जी मुझे लगता है आपकी है। आपको कोई इस रिश्ते में कोई होप नज़र नहीं आ रही, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, इमोशनल आप हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस अपने पार्टनर को शो करना बंद कर दिए हैं। बहुत उलझन है, बहुत सारे सवाल हैं आपके माइंड में, दिस और दैट। लेकिन आपके पार्टनर, अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर इस वक्त भी आपके ऊपर ही स्टक हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपसे, वो आपके ऊपर स्टक हैं विद द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन ऐसी एनर्जी होती है कि एक इंसान एक ही सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स में अपने रिलीज़ नहीं कर पाता किसी चीज़ को, वो कितनी भी कोशिश करे। तो आपके पार्टनर ने शायद बहुत कोशिश की है कि अपने माइंड से आपको रिलीज़ कर दें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ गया है तो ये यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवेन हो गए हैं आपके रिश्ते में, आपको जस्टिस देने के लिए। ये जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसलिए आपके पार्टनर को उन्होंने स्टक कर दिया है हैंगमैन की पोजीशन में, और आपको उनकी तरफ डिफेंसिव बना दिया है। अगर आप डिफेंसिव नहीं हैं तो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स क्लोज्ड ऑफ होने का कार्ड होता है, मे बी आप सब व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी ना हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं किया आपके पार्टनर ने, मेल हो या फीमेल हो, तो आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं डिफेंसिव उनसे, तो आपको थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज उनसे सेट करना ज़रूरी है।
मून की एनर्जी में रहने के बजाय मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ तेज़ी से आए, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वापस आने को दिखाती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के पास वापस आएंगे जो अपने ऊपर वर्क करेंगे, जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये थर्ड पार्टी फैमिली है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ हमेशा थर्ड पार्टनर नहीं होता, एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होता, दो लोगों को एक टाइम पे डील करने की एनर्जी नहीं होती। इंसान की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं लाइफ की। फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, फादर का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है। तो बहुत सारी थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं। लेट्स सी डिवाइन बताए यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़, प्लीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वैंस, ओके। तो मे बी आपके पार्टनर, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं या फिर आप मैरिड हैं, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कह नहीं सकते कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है या उनकी शादी कहीं फिक्स हो रही है, ये भी हो सकता है फैमिली की तरफ से, क्योंकि 4 ऑफ वैंस का कार्ड शादी को रिप्रेजेंट करता है, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी वो कहीं इंगेजमेंट करने जा रहे हैं या फिर नहीं किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर 4 ऑफ वैंस के साथ कि वो कहीं पे मैरिज कर ले, लेकिन इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये अगर वेल नोन पर्सन है, समाज में बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट है, हाई पोजीशन पे हैं, तो मे बी फैमिली राज़ी नहीं हो रही है आपके लिए, उनकी शादी के लिए, क्योंकि समाज में उनकी फैमिली की बहुत इज्जत है, नाम है, और वो आपके साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनके घर वाले उनको दूसरे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, एंगेजमेंट करने का प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल हैं तो मेल से। तो आप अपनी स्टोरी के हिसाब से कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी क्यों है ये भी देखते हैं कि अगर नेक्स्ट सन आने वाला है इस रिश्ते के फ्यूचर में अगर, तो सन को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। सन आया है तो इट मीन्स कि ये रिश्ता बनने के 100% चांसेस हैं। ये जनरल कलेक्टिव एनर्जीज हैं आपके पार्टनर्स की। तो कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी यहाँ पे ये चीज़ देखने मिलेगी अपने रिश्ते में। सन आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। 6 ऑफ वैंस विक्ट्री को भी दिखाता है। 6 ऑफ वैंस को भी क्लैरिफाई करती हूँ और सन को भी क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके पर्सन 6 ऑफ वैंस की एनर्जी में अगर हैं तो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी तरफ आ रहे हैं आपको क्लैरिटी देने। यूनिवर्स बताएं यहाँ पे 6 ऑफ वैंस क्यों आया है, क्योंकि यूनिवर्स तो जजमेंट दे रहे हैं, यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहे हैं आपको न्याय देने के लिए। तो जब यूनिवर्स आ जाते हैं तो वहाँ कोई भी इफ़ बट लेकिन नहीं हो सकता। जिन लोगों को यूनिवर्स को जस्टिस दिलवाना है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, आपने इस रिश्ते में बहुत सारा अनकंडीशनल लव दिया है। लेट्स सी 6 ऑफ वैंस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। तो ये आपके साहब बहादुर या लेडीज़ जो भी हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपको कोई भी इनकी तरफ से मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ऑनलाइन आ सकता है, या फिर ये आपको मिलने के लिए कॉल करके बुला सकते हैं, क्योंकि क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंस को पेज ऑफ सोर्ड्स ने। तो ये आपको ऑनलाइन सर्च भी कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपकी खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सन को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। और जजमेंट तो है ही है, जजमेंट तो आ ही रही है, तो ये तो होना ही है। यूनिवर्स जो करना चाहते हैं वह उस चीज़ को दुनिया में आप भी जानते हैं, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। क्लैरिफाई द सन, सन यहाँ पे क्यों है डिवाइन, इनके पार्टनर की एनर्जी। क्लैरिफाई द सन,
क्लैरिफाई द सन प्लीज़, क्लैरिफाई द सन, क्लैरिफाई द सन प्लीज़, क्लैरिफाई कर दे सन को। डेविल, यस, तो जो भी निगेटिविटी इस रिश्ते में थी, डेविल के बाद एक कार्ड और देखूंगी, 5 ऑफ कप्स। डेविल हमेशा आगे, डेविल के आगे हम एक कार्ड और लेते हैं ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कि ये किस कॉन्टेक्ट में डेविल आया है। तो डेविल जो भी इस रिश्ते की निगेटिविटी थी, जो भी होपलेस एनर्जी थी, वो रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स विद द जजमेंट कार्ड, और सन आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो मैरिज आपसे ही होगी, आपके पार्टनर की। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं दुआ करूँगी कि ये डेविल एनर्जी जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से ख़त्म हो जाए। ये जो लॉस की फीलिंग आपकी है, या इस वक्त आपके पार्टनर आपका लॉस फील कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को डिवाइन ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी आई है। डिवाइन खुद इस एनर्जी को, इस नकारात्मक ऊर्जा को, अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो वो सब मान जाएंगे। यूनिवर्स उन सबको राज़ी कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का खेल तो आप जानते हैं, जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट मीन्स यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड सब आपको इस रिश्ते में सपोर्ट दे रहे हैं, इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। आपके पर्सन कैसे निकलेंगे गॉड नोज, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, तो कुछ तो मिरेकल होगा आपके रिश्ते में, कुछ तो चीज़ें बदलेंगी और अनएक्सपेक्टेडली बदलेंगी, ये तो तय है, क्योंकि डिवाइन ने बोल दिया है। तो जहाँ डिवाइन कह दे वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है। तो आप जिस भी गॉड को, देवी देवता को, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उन पर भरोसा रखें और थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहें। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, अगर आपने इमोशंस देने इस इंसान को बंद कर दिए हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इनका मुंह इस तरफ है और आपने अपना मुंह नीचे कर रखा है। आपने अपने प्यार का कप बंद कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है उसके ऊपर कि अब तो पहले सब ठीक हो जाए, कोई उम्मीद नज़र आए, कोई होप नज़र आए, फिर ही आगे बात होगी। तो ये मून की एनर्जी बहुत जल्दी, सन और मून देखिए दोनों साथ में है। तो जब रात आती है, जब सवेरा आता है, तो रात अपने आप अपना अंधेरा छोड़ देती है और सूरज की रोशनी में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो सन की एनर्जी है यहाँ पे, मून की एनर्जी को जो ख़त्म कर देगी। तो जो भी अंधेरा इस रिश्ते में है, जो भी डार्कनेस है, जो भी होप आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स, बहुत जल्दी ये सन आपके लव रिलेशनशिप में आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि वो स्टक हैं इस वक्त आपके ऊपर और आपको जीतना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स। वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों के पर्सन इन एंड आउट पोजीशन में रहे हों, आना जाना, कोई आपको क्लैरिटी ना देना विद द मून एनर्जी। आपको इस रिश्ते में उनका आगे माइंड क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो हो सकता है वो आते हों, मिलते हों, फिर नो कांटेक्ट में रिलेशन चला जाता हो, फिर आते हो, फिर नो कांटेक्ट हो जाता हो कुछ टाइम के लिए। लेकिन इस बार वो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आएंगे तो यहाँ पे सन मौजूद है, यहाँ पे जजमेंट मौजूद है। तो इस बार ये आना जाना नहीं होगा, इस बार फाइनल होगा, जो कुछ भी होगा वो फाइनल होगा। जजमेंट आ रही है यूनिवर्स की, सन आ रहा है, इस रिश्ते में आपकी शादी, मैरिज तय है इस इंसान से यूनिवर्स की तरफ से। मैरिज, फैमिली, बच्चे, सब कुछ तय है। कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करके निकाले हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो भी है डिवाइन मैसेज है, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। तो आपके पार्टनर ने तो होप बिल्कुल नहीं छोड़ी है, लेकिन आपने होप छोड़ दी है विद द क्वीन ऑफ कप्स, विद द मून एनर्जी। तो ये नकारात्मक ऊर्जा, ये डेविल एनर्जी, जो भी मे बी कुछ ऐसे लोग हैं इस रिश्ते में जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का मिलना हो। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने माइंड वॉश किया हो कि नहीं ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वो सब ऐसे यूनिवर्स अपनी जजमेंट देंगे कि वो सब की कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। विद द जजमेंट कार्ड, विद द सन कार्ड, यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव किया है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, ये बहुत ही मदरली होती है, केयर करने वाली एनर्जी होती है, अनकंडीशनल लव करने वाली एनर्जी होती है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है।
ज़रूरी नहीं है कि मेल जो है वो उनकी सॉफ्ट साइड नहीं होती है, मेल्स की भी सॉफ्ट साइड होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फ़ीमेल की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी रही होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अनकंडीशनल लव किया है आपसे, कुछ भी बिना डिमांड किए। ये इस तरह की एनर्जी होती है, अनकंडीशनल लव, पूरी तरह समर्पित वाला प्रेम, पूरी तरह समर्पित कर देना, ऐसा प्रेम आपके पार्टनर का आपके लिए है। इसीलिए इस समर्पण की वजह से ही डिवाइन जजमेंट आ रही है इस रिश्ते में। एंजल्स वर्क कर रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं विंग्स एंजल्स के ब्लेसिंग्स, नीचे यूनिवर्स खुद जजमेंट दे रहे हैं इस रिश्ते में। ये एंजल्स हैं, ये खुद डिवाइन है, ये खुद यूनिवर्स है जो आपके रिलेशनशिप में जजमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी अपडेट है कि उनकी एनर्जी में आपसे मुंह मोड़ना नहीं है, आपकी तरफ आना है, आपको पाने का एफर्ट है। 6 ऑफ वैंड्स के साथ वो इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह बिना कुछ सोचे समझे फास्ट मूविंग में आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी आप पर स्टक हैं, आप पर ही स्टक हैं। और आप अगर नहीं हैं तो इस वक्त वो आपका लॉस फील कर रहे हैं। देखिए ये 3 कप गिरे हुए हैं, लेकिन पीछे 2 कप्स की होप अभी भी बाकी है। ये यूनिवर्स उनको बावर कराएंगे विद द जजमेंट कार्ड कि ये होकर रहेगा, ये सन आकर रहेगा, हमारी जजमेंट होकर रहेगी और रिश्ते में ये मिलन होकर रहेगा। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर है, 4 ऑफ वैंड्स और सन, ये शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कितने लोगों को ये सन आ रहा है, कितने लोगों की तरफ ये विक्ट्री आ रही है, कितने लोगों की तरफ 4 ऑफ वैंड्स शादी आ रही है, कितने लोगों को डिवाइन जस्टिस दे रहे हैं, यूनिवर्स ही जाने। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं होप करूँगी कि आप सबको ये ज़रूर मिले। जितने ज़्यादा व्यूवर्स को यूनिवर्स की ब्लेसिंग हासिल होगी, बहुत खुशी होगी मुझे। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है विद द सन कार्ड। यहाँ पे वेट फायर साइन है, ओके। तो लिब्रा है यहाँ पे स्ट्रांगली, जेमिनाई है, लियो की एनर्जी है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस है, और यस इतने ही जोडियक साइन यहाँ पे हैं। यस टॉरस भी है, तो टॉरस भी यहाँ पर है, लेकिन यूनिवर्स की जजमेंट है यहाँ पे। तो फिर साइन हो ना हो, और जनरल रीडिंग है, आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, इसीलिए मैंने बता दिया कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एक बार फिर बता देती हूँ, जेमिनाई, कैंसर और या ये सारे साइंस मौजूद हैं, सॉरी। तो देखते हैं, आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। और यूनिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है विद द जजमेंट, विद द सन कार्ड। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, दुआ करती हूँ आप सबके लिए यूनिवर्स। तो सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया था, आई एम सो सॉरी। तो मेरी यही दुआ है कि ये सारी एनर्जी आप सबको मिले, आप सबके लाइफ में खुशियाँ आए, मैरिज हो आपके लव वंस के साथ आपकी, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें डिवाइन सीक्रेट को, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।